दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, त्वरण। ठीक है, तो त्वरण यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, त्वरण को आपने कई बार पढ़ा है, कई बार इसको रटा भी है, कई बार याद किया है, लेकिन आपके दिमाग में बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। ठीक है, कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो त्वरण है या फिर साइंस है, फिजिक्स है, फिजिक्स ऊपर से निकल जाती है। कारण ये है कि उसको समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो त्वरण है इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, कल वापस भूल जाएंगे। लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये जो परिभाषा इसकी है, यहाँ पे दिया हुआ है त्वरण का, इसकी क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये नॉर्मल परिभाषा है जो साइंस ने दी। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर, किसमें परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, केवल इतना यहाँ पर याद रखें। तो वेग क्या होता है, तो वेग क्या होता है, ये पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में समझा है। वेग और स्पीड में कोई फर्क नहीं होता है, वेग और स्पीड क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे ये रोड है, इस तरीके से मोड़ है यहाँ पे। यहाँ पर स्पीड, स्पीड क्या होती है, स्पीड ये d/t आएगा, और जो वेग होता है, वेग वेलोसिटी, वो भी क्या होता है, दूरी बटा समय ही होता है। दोनों ही एक ही है, दोनों का यूनिट भी एक ही है। ठीक है, इसका यूनिट क्या आएगा, मात्रा क्या आएगा, मीटर पर सेकंड आता है, और इसको भी काय में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में ही नापते हैं। स्पीड को काय में, 1 सेकंड में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे हम, स्पीड बोलेंगे, और ज्यादा बड़ी होगी तो किलोमीटर में, किलोमीटर आएगा तो उसमें घंटे का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। लेकिन जो स्पीड है, तो स्पीड इस तरीके से यहाँ पे जाती है, ये स्पीड ये है। ठीक है, इस तरीके से ये स्पीड रोड से जा रहे हैं, और मोड़ पे आके मुड़ भी गए, ये है। क्यों, क्योंकि जो स्पीड होती है इसकी दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, दिशा नहीं है। लेकिन जो वेग है, वेग की क्या होती है, दिशा होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, दिशा होती है, इसकी दिशा नहीं होती है। तो स्पीड और वेग में इतना ही अंतर है कि इसकी दिशा होती है। अब वेग यहाँ पे देखें तो इसका वेग क्या होगा, तो यहाँ से ये गाड़ी यहाँ पे स्पीड में आई, फुल स्पीड में आ रही। ठीक है, और मोड़ आई, मोड़ में मोड़ी नहीं और सीधे इधर गड्ढे में कूद गई। ठीक है, सीधे गड्ढे में कूद गई। तो इस तरीके से यहाँ पे गड्ढे में यहाँ पे कूद गई। इसका मतलब क्या है कि जो वेग है, ये वेग की दिशा फिक्स है, तो वेग की दिशा में निकल गया वो। स्पीड तो थी लेकिन वो मुड़ा नहीं, मतलब क्या है, वेग की दिशा में। तो वेग कहाँ पे रहेगा, सीधे इस तरीके से लगेगा, एक दिशा फिक्स रहती है। स्पीड की कोई दिशा नहीं होती, इसीलिए स्पीड क्या है, अदिश राशि है, और वेग क्या है, सदिश राशि है। इतना कंफर्म हुआ। तो अब यहाँ पे आए वापिस त्वरण पे। अब त्वरण को समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल लो आपका खुद का। ठीक है, किसी और का नहीं, आपका खुद का। किसी और का लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर उतना ज्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप खुद अपने आप को रखो उस जगह पे जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, आप दो दोस्त हो, अब दोनों दोस्त में से एक आपका जो दोस्त है वो एक गाड़ी लेके आया, खरीद के लाया। ठीक है, और वो गाड़ी कौन सी है, पल्सर 220। पल्सर 220 गाड़ी शोरूम से उठा के लाया और आपके घर आया। ठीक है, आपके घर इसलिए आया कि गाड़ी नहीं ली है तो थोड़ा सा घूम के आते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके घर आके उसने बोला, आपके दोस्त ने, कि चलो तैयार हो, थोड़ा सा घूम के आए, क्या मंदिर घूम के आए। ठीक है, या फिर कोई घूमने का स्थान है वहां जाके आए। तो आप तैयार हुए, उसके साथ में बैठे, और वहां से जब गाड़ी उसने चलाई, ठीक है, एक्सीलेटर दिया शुरुआत में धीरे धीरे, लेकिन फिर जो स्पीड उसने बढ़ाई, क्योंकि 220 खतरनाक तरीके से भागती है, तो इस तरीके से फुल स्पीड बढ़ा रहा है, वो भयंकर भगा रहा है। ठीक, अब खूब भगा रहा है, इतना भगा रहा है, लेकिन आपकी इधर पीछे बैठे बैठे 12 बज रही पूरी। अब स्पीड खूब बढ़ा रहा है, एक्सीलेटर खूब दे रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सीलेटर देना मतलब स्पीड को बढ़ाना, और स्पीड को बढ़ाना मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन करना। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन कब होता है, जब स्पीड बढ़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी त्वरण जो होगा वो कैसा होगा, किस तरीके से होगा, कैसे मालूम पड़ेगा त्वरण है, स्पीड बढ़ रही मतलब वही त्वरण है। ठीक है, स्पीड बढ़ रही है मतलब वही क्या है, त्वरण ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे त्वरण किसको बोले, तो स्पीड में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन को हम किससे दर्शाते हैं, डेल वी से। ये डेल वी क्या है, वेग है, और डेल लगाना मतलब क्या है, परिवर्तन है, तो डेल वी, ये वेग में परिवर्तन होगा। लेकिन वेग में परिवर्तन होगा उसमें भी टाइम लगेगा, कुछ टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो इसलिए किसी टाइम में या किसी इकाई समय में वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, इस दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और इसको हम दर्शाते हैं किससे हैं, दर्शाते हैं इसको ए से। त्वरण क्या होता है, त्वरण ये ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ये ए, तो ए क्या है, ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन और एक्सीलेटर दोनों क्या है, सेम है। एक्सीलरेशन और एक्सीलेटर दोनों सेम है।
एक्सीलेटर देंगे गाड़ी का तो एक्सीलरेशन होगा, मतलब त्वरण होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये, और जो त्वरण होता है ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। और जो मान लो ऋणात्मक त्वरण हो गया तो उसको फिर त्वरण नहीं बोलेंगे, एक्सीलरेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फिर क्या बोलेंगे, तो ये जरा देख ले। यहाँ पे, यहाँ पर आप सपोज यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप गए, ए से बी तक। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़े और यहाँ पे आपका जो वेग है ये क्या हुआ, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और यहाँ पे आके थोड़ी सी ये घाटी आई और यहाँ पे आपको गाड़ी चढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से तो आपकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, यहाँ पे आके एकदम कम होगी। ठीक है, तो स्पीड मतलब यहाँ पे वेग क्या हुआ, कम हुआ, माइनस हुआ। तो माइनस जब भी वेग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। ये तो मंदन है, इसको त्वरण नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब फिर जब घाटी से उतरेगी तो यहाँ पे स्पीड फुल हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, v प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फिर त्वरण बनेगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, त्वरण बनेगा, कम होगा, मंदन होगा। राइट, तो इस तरीके से है। अब मान लो किसी डैम्पर के ऊपर जोर से कूदा देते हैं, ठीक है, तो भी आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, भले आगे जाएगी लेकिन कम हो जाएगी। ठीक है, मंदन होगा। तो डैम्पर के ऊपर, अवरोधक के ऊपर जब जाएंगे तो गाड़ी कम होगी, मतलब यहाँ पे मंदन आ गया। राइट, तो इतना यहाँ पर आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपको 2-3 बातें और ध्यान रखना है, जिसमें गैलीलियो ने कुछ 3 सूत्र दिए और वो सूत्र कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में। आप यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्री हो, मेंस हो या फिर रेलवे की, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी प्री के लिए है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे निकालना है गैलीलियो का, वो देख लें पहले यहाँ पे। अब देखें, सबसे पहले इस पार्ट में देखें, यहां पे आप थे तो आपकी स्पीड थी 50, कितना था, 50 था, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब प्रति घंटा। और यहाँ पे जब घाटी से उतरे और फुल स्पीड में जा रहे हैं तो यहाँ पर आपकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब प्रति घंटा, ये है। ठीक है, तो त्वरण निकालने का जो टेक्निक है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, त्वरण, ए का मतलब क्या होता है, त्वरण। ठीक है, तो ये त्वरण है, यहां पे लिख देता हूं त्वरण। त्वरण, राइट, त्वरण को किससे डिनोट करेंगे, ए से। तो ए बराबर यहां पर क्या होगा, तो आपको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को इस तरीके से दर्शाते हैं, डेल v बटा टी, डेल v बटा टी। ठीक, अब यहां पर डेल v का मतलब क्या है, डेल v को हम क्या लिखेंगे, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब वेग में कितना, यहाँ पे स्पीड में कितना परिवर्तन हुआ, वेग मतलब स्पीड एक ही है। ठीक है, वेग और स्पीड, वेग को स्पीड ही बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आपकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे मैं ये बोलूं कि इन दोनों के बीच में परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में स्पीड में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप ये बोलोगे कि 120 में से 50 को घटा देंगे यहाँ पे, और आपकी स्पीड का जो अंतर है, परिवर्तन है, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन किसमें, स्पीड में, स्पीड में परिवर्तन कितना हुआ, तो यहाँ पर कितना है 120 और इधर कितना है 50 है। ठीक है, 50 है, ये है। अब इसको माइनस कर लिया तो आपको मिला यहाँ पे कितना, 70, मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है, इतना अंतर है। ठीक है, अंतर कितना है, इतना अंतर है, मतलब इतना परिवर्तन हुआ यहाँ से इधर वाली स्पीड में। राइट, तो उसी टाइप से यहाँ पे जो स्पीड लिखेंगे वो फॉर्मूले के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, किसमें लिखना है, फॉर्मूले के रूप में। तो इसको मिटा लें और इधर की साइड लिख लें। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल v की जगह जो पहला वाला वेग है u है और अंतिम वेग क्या है, v है। तो ये बड़ा वाला वेग है और ये छोटा वाला वेग है, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। तो इस तरीके से ये पहले आएगा, उसके बाद में ये आएगा। इसमें से इसको हमने घटाया था, इसी टाइप से इधर v में से u को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर v माइनस u कर लेंगे और बटे में क्या आएगा, t आएगा। ठीक है, v माइनस u किया, बटे में t आया। तो ये आपके सामने जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये त्वरण का है। ठीक है, किसका है, ये त्वरण का है। तो ये आपके सामने आ गया, त्वरण निकाल लिया बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना है। ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बटे में क्या लिखना है, t मतलब टाइम। क्लियर है। अब
इसी से आपको दूसरा फॉर्मूला बना के दे दिया। मान लो 4 ऑप्शन दिए, उसमें ये पूछ लिया कि गैलीलियो द्वारा दिया गया गति का समीकरण है, और उसमें आपको ये ना देकर दूसरा समीकरण दे दिया। अब दूसरा कैसा देगा वो, तो दूसरा इसी से ये दूसरा बन जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये टी का इधर लाके गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा ए टी। क्या बनेगा, ए टी। तो ए टी बराबर ये होगा v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू। अब यहाँ पे क्या करना है, ये v का मान निकाल लेंगे तो ये इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये ए टी प्लस यू बराबर क्या आया, v, ठीक है, ये आ जाएगा। या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा, v आगे रहेगा और ये पीछे की साइड रहेगा, तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो सेकेंड जो इससे फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। ये और ये दोनों एक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे कन्वर्ट किया है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट। तो ये हुआ फर्स्ट समीकरण, मतलब पहला समीकरण, ठीक है, पहला समीकरण फर्स्ट, राइट। इसी टाइप से दूसरा समीकरण आपको देखना है और तीसरा भी देखना है। तीनों में से कोई भी आ सकता है, और तीनों के आप तीनों के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो भी दे सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि आपको यहाँ पर दे दिया क्या, ये फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है, आपको त्वरण निकालना है। त्वरण निकालने के लिए आपको प्रारंभिक वेग की जरूरत पड़ेगी, अंतिम वेग की जरूरत पड़ेगी और टाइम की जरूरत पड़ेगी। सपोज आपको यहाँ पर ये दे दिया, ये तीनों चीजें, कि जो प्रारंभिक वेग u है वो कितना है, वो है 5, और अंतिम वेग v है वो कितना है, तो वो है यहाँ पर 10, ठीक है, ये 10 है। और उसके बाद टाइम आपको दे दिया 2, ठीक है, 2 दे दिया, ये क्या है, टाइम, तो टाइम इतना दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिया है। तो अब आपको ये बोल दिया कि त्वरण ज्ञात कीजिए, या त्वरण क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट करो और निकाल लो, ठीक। तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो इसका। उसके बाद यहाँ पे ये न्यूमेरिकल यहाँ पे शो करते हैं। अब देखो, ए निकालना है, v पुट करो, v कितना है, 10 है, तो 10 है, और u कितना है, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे 5 है, 5 है, ठीक। उसके बाद t कितना है, तो t यहाँ पर 2 है, तो इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5/2, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2.5, ये इतना आ जाएगा। आपका त्वरण कितना आया, 2.5, क्लियर। तो ये है त्वरण, राइट। अब 2 समीकरण है, उसको और देख लें थोड़ा सा ध्यान से, पहले इसको लिख लें। चलिए अब दूसरा समीकरण यहाँ पर बनाते हैं, दूसरा बनाएंगे उसके बाद में तीसरा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, विस्थापन गति का दूसरा समीकरण है, और ये क्या दर्शाएगा, यहाँ पर विस्थापन और वेग में और त्वरण में, इनमें संबंध बताएगा कि विस्थापन और वेग में क्या संबंध है, ठीक है, विस्थापन वेग और त्वरण में क्या संबंध है, इस तरीके से यहाँ पे ये दर्शाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख ले कि यहाँ पर जो औसत वेग लिखा है, विस्थापन बराबर क्या होता है, औसत वेग गुणित समय, औसत वेग गुणित समय। तो औसत वेग का मतलब क्या होता है, तो उसको संख्याओं के माध्यम से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 2, 4 और 6 लिखा है, या फिर 2 और 4 लिखा है, 2 नंबर केवल लिया है, ठीक है, 2 नंबर दिया है। अब मैंने ये बोला है कि ये 2 और 4, 2 और 4 का औसत निकाले, तो इसका औसत क्या होगा, औसत। तो औसत किस तरीके से निकालते हैं, दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं कितनी, 2 है, और दोनों संख्याओं क्या कर देना है, ऊपर जोड़ के रख देना है यहाँ पर, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 2 6 हो जाएगा। और संख्याएं कितनी है, 2 है, तो नीचे क्या, यहाँ पे क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। 2 संख्याएं तो 2 रख लेंगे, और 3 संख्याएं तो 3 रख लेंगे, 4 है तो 4 रख लेंगे। यहाँ पर ऊपर जो भी है वो सबका योग आएगा। अब इसको काट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा इसका औसत, ठीक है। 2 और 4 का औसत कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पर वेग की बात करी है, तो औसत वेग क्या होगा, तो पहला वेग मान लो प्रारंभिक वेग u होता है, आपको पता है, अभी पढ़ा हमने, और अंतिम वेग v होता है, ठीक है। तो औसत वेग की बात करें, औसत वेग, उसमें क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, दोनों का वेग क्या है, 2 है, एक तो u है और एक क्या है, v है, 2 वेग है। तो ये 2 है, तो पहले यहाँ पे दोनों को जोड़ के रखना है, जैसे इनको जोड़ के रखा था, तो यहाँ पे u प्लस हो जाएगा v, और 2 है तो यहाँ पे बटन क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। तो इस तरीके से ये हो गया। तो औसत वेग की जगह यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ये रख लेंगे, ठीक है।
औसत कैसे निकालना है क्लियर हुआ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एस विस्थापन बराबर क्या होगा, औसत वेग u प्लस v बटे में क्या होगा 2, और यहाँ पे कोष्टक लगा दिया, और इधर क्या है टाइम, ठीक है, टाइम के लिए यहाँ पे क्या रहेगा t रहेगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो v होता है, v की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, और v की वैल्यू हमें पता है, क्या पता है, तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि v बराबर होता है u प्लस एटी, u प्लस एटी ये होता है, ठीक है। पहले समीकरण में क्या निकाला, यही तो निकाला u प्लस एटी, ठीक। तो यहाँ पर v की जगह क्या रखेंगे, u प्लस एटी, तो रखें यहाँ पे s बराबर, यहाँ पर u ये वाला u है, उसके बाद ये प्लस है, अब इसकी जगह रख लें यहाँ पर क्या u प्लस एटी, तो यहाँ पर रख लें u प्लस एटी, ठीक है। तो ये रख लिया, ये वाला किसकी जगह, v की जगह, ये v की जगह यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे अपोन में क्या है 2 है, तो पूरे के अपोन में क्या है 2 लगा दिया, और गुणित कर दिया यहाँ पे t, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ये करें कि ये u है, ये भी u है, ठीक है, दोनों u है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2u हो जाएगा, क्या होगा 2u। तो यहाँ पे लिख ले 2u, और इसका साथ में अंदर गुणा भी कर दें 2u, तो t का अंदर गुणा होगा 2u, t हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये प्लस है तो ये प्लस लगा लिया, उसके बाद at है तो t का अंदर गुणा होगा तो at स्क्वायर हो जाएगा, तो at स्क्वायर, ठीक है, कोष्टक को थोड़ा छोटा करें at स्क्वायर, तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्क्वायर लग जाएगा, राइट, ये। और बटे में क्या है t है, तो बटे में इस पूरे के बटे में t है, तो हम दोनों के अलग अलग कर देते हैं, ये 2, ठीक है, ये 2 को इसके बटे में भी लिख लिया, इस 2 को इसके बटे में भी लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 स्टेप कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरे के बटे में बस पूरे के बटे में है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बटे में भी है और इनके बटे में भी है, तो हमने यहाँ पे 2 को इसके बटे में लिख लिया और 80 स्क्वायर के बटे में भी लिख लिया, इतना कर लिया, क्लियर है इसका। अब यहाँ पे क्या करें, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपकी जो समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी वो देख लें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें समीकरण, एस विस्थापन, एस क्या है विस्थापन है, तो विस्थापन बराबर ut प्लस 1/2 को ये इसके बटे में 2 है, इसका मतलब ये है कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 at स्क्वायर, क्या है at स्क्वायर, ठीक है, at स्क्वायर। तो इस तरीके से ये समीकरण आपके सामने बनाइए, कौन सा है दूसरा समीकरण है, ठीक है, दूसरा समीकरण ये कंप्लीट हुआ, ठीक। विस्थापन और वेग समय ग्राफ के माध्यम से ये बनेगा, ठीक, और उसके बाद में फिर देखते हैं तीसरा समीकरण, तीसरा समीकरण अब निकालेंगे। चलिए फाइनली यहाँ पर तीसरे समीकरण पे आए हैं हम, तीसरा समीकरण यहाँ पर देख लें, और तीसरा कैसे निकालेंगे, तीसरा भी वैसे ही निकालेंगे, विस्थापन वेग और त्वरण, इन तीनों को आपस में संबंध बताएंगे क्या संबंध है, तो विस्थापन वेग समय ग्राफ से यहाँ पे ये पूरा निकालेंगे। अब यहाँ पर विस्थापन क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, तो क्या होता है विस्थापन का फॉर्मूला, तो विस्थापन इज इक्वल टू क्या होगा, बराबर में होगा औसत वेग, औसत वेग, ठीक है, और गुणित क्या होगा, गुणित होगा समय, समय, ठीक है, ये समय। अब औसत वेग गुणित समय, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़े, और औसत वेग को हमने क्या लिखा था याद करें अभी थोड़ी देर पहले, औसत मतलब 2 वस्तुओं का औसत, 2 चीजों का औसत, तो दोनों को जोड़ के ऊपर रखना है, तो यहाँ पर क्या आएगा u प्लस v बटे में क्या है 2 लगा देना है, ये है औसत हुआ। अब गुणित समय क्या है, समय t है, ठीक है, समय को t से दर्शाते हैं, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर v बराबर या फिर a बराबर v माइनस u बटे में था t, ठीक है, v माइनस u बटे में t, और ये किसका फॉर्मूला है, तो ये त्वरण का फॉर्मूला है, ठीक है, त्वरण हमने निकाला था, सबसे पहला समीकरण इसी से बना था। तो अब यहाँ से हमें t की जरूरत है, ये t निकालना है, तो t यहाँ से निकाल लेते हैं, t को यहाँ पे ले आते हैं और a को यहाँ पे ले आए, तो t बराबर निकल जाएगा, t बराबर v माइनस u बटे में क्या हो जाएगा ये a, ठीक है, ये a इधर नीचे आएगा तो a आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला बना के इसका t का मतलब टाइम का, तो ये t की वैल्यू ये वाली है, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे रख दें, ठीक, तो रखो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, ये u प्लस v बटे में क्या आएगा, ये 2 आएगा, और फिर यहाँ पे t का मान रखें
तो t का मान क्या है, तो v माइनस यू बटे में a है ना, v माइनस यू बटे में a है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हुआ। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर बटे में ये 2 भी है और a भी है। जब बटे में कोई चीज होती है तो वो इधर की साइड आके कहाँ पर आती है, तो इसके गुणा में आती है। जो s है, ठीक है, s है मतलब विस्थापन है, इसमें किसका गुणा जाएगा, 2a का, क्योंकि 2a यहाँ से उठा के लाओ इधर तो इधर गुणा में आएगा। इतना सिंपल मैथ तो पता ही है, ठीक है। तो आगे अगली स्टेप में क्या करें, यहाँ पे 2as गुणा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे u प्लस v और इधर v माइनस u। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पर एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, ठीक है। इसको ऐसा भी बोल, u प्लस v लिखा है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि v प्लस u, ठीक है, बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी प्लस है तो। अब यहाँ पर v प्लस यू है और ये v माइनस यू है, इसका मतलब ये है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो एक बार प्लस में आता है एक बार माइनस में आता है, तो आपने पढ़ा है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b, ये होता है, ठीक है। तो a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ पे u प्लस v और v प्लस u ये दिया है, तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। तो अगली स्टेप आपकी क्या होगी, अगली स्टेप होगी 2as बराबर यहाँ पर a स्क्वायर की जगह क्या आएगा, v का स्क्वायर, ठीक है, और ये b स्क्वायर की जगह आएगा u का स्क्वायर। तो यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बना एक ये है, आपको एग्जाम में ये भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगी, अगला फॉर्मूला भी बन जाएगा। यहाँ पर क्या करें, इस v स्क्वायर का मान निकालें, इसको इधर की साइड ले आए, ठीक है, इसको इधर की साइड ले आए तो u स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर इधर u स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो u स्क्वायर प्लस क्या होगा 2as, ठीक है, 2as। ये बेसिक कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इससे यहाँ पर ये बना, ठीक है, v का, इसको केवल इसके साइड में कर दिया, बाकी हो गया काम, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तीसरा समीकरण आपके सामने है, ठीक, समीकरण 3। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पे जो त्वरण हमने पढ़ा उसकी एक एक चीज पूरी क्लियर हुई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पे एक एक चीज पूरी क्लियर हो, ठीक। और दोस्तों इसी तरीके से आपको समझते रहना है, फिजिक्स को इसी तरीके से ही पढ़ना है ताकि हर चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहे और भूलने की कोई संभावना ना हो, ठीक है। कभी भी त्वरण भूल जाए तो वो एक्सीलेटर वाला अपने दोस्त की गाड़ी पे आप बैठ के जा रहे थे वो याद कर लेना, अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये है त्वरण खत्म हुआ। और अब इसके बाद में जो क्लास आने वाली है वो है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने जो 3 नियम दिए थे उनको बहुत अच्छी तरीके से विथ एग्जाम्पल हम समझेंगे पूरा। तो दोस्तों आखिरी में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि इस वीडियो में, इस क्लास में आपको कुछ भी कमी लगे, कुछ भी कमी दिखे कि ये सुधार करने की आवश्यकता है या फिर कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, आप कमेंट जरूर करें और बताएं, क्योंकि आप ही बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कमी है क्या नहीं है, ठीक है, ताकि हम इसे और भी बेटर बना सकें, और भी कुछ नए एग्जाम्पल फिट कर सकें और अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है। आप और हम मिल के यदि से कि मेहनत थोड़ा सा करेंगे तो जरूर 101% ये है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो लास्ट में यदि आप चैनल पे नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे। और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को फैलाएं, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी जुड़ सके और अपन आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो